हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज प्रतिबिंब की स्थितियों का निर्धारण करना सीखेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब के स्थितियों का निर्धारण करने की कितनी स्थितियां हो सकती है। तो सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। जैसे प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में आपने देखा कि अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों के लिए अलग अलग प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार लेंस में, उत्तल लेंस में यह चीज होता है। तो हम उत्तल लेंस से ही शुरू करेंगे। उत्तल लेंस लिए, उत्तल लेंस ये इसका प्रकाश केंद्र है। मान लेते हैं यहां पे क्या है, यहां पे है F1, यहां पे F1, यहां पे क्या हो गया F2, 2F1, यहां पे क्या हो गया F2 और यहां पे क्या हो गया 2F2, यहां पे क्या हो गया 2F2। ठीक है। अब देखिए, हम वस्तु को कहां कहां रख सकते हैं, उसके पोजीशंस देखेंगे। तो सबसे पहला तो हम अनंत से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है और उसे हम लेंस पे जो है, लेंस के माध्यम से जो है उसका प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। तो एक तो हो गया अनंत पे, तो अनंत पे, ठीक है, पहला। दूसरा, वस्तु का क्या स्थिति होगा जहां पे हम वस्तु को रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ा इधर लाया, अब जो है वस्तु को हमने क्या किया, यहां पे रखा, यहां पे रखा, इस बीच में कहीं भी मान लेते हैं ये अनंत है, तो इससे 2F1 के बीच में। तो दूसरा पोजीशन क्या हो गया, अनंत और 2F1 के बीच में। तीसरी स्थिति क्या होगी, हमने वस्तु को अब इधर यहां पे रखा 2F1 पे, यानी वस्तु को हम किसका तेज अब कहां रख सकते हैं, 2F1 और F1 के बीच में। तो कहां पे रख सकते हैं, 2F1 एवं F1 के बीच में। उसके बाद हम वस्तु को कहां रख सकते हैं, उसके बाद हम वस्तु को रख सकते हैं F1 पे। कहां पे रख सकते हैं, वस्तु को रख सकते हैं F1 पे। उसके बाद हम वस्तु को कहां पे रख सकते हैं, F1 तथा F1 एवं प्रकाश केंद्र के बीच में। तो इन 6 स्थितियों में हम वस्तु को रख सकते हैं। और यह भी समझ लीजिए कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मतलब कैसे, जैसे जैसे हम इधर से वस्तु को इधर लाते जाते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, इस तरफ भागता जाता है। अब कैसे, जब जो है अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए ये अनंत पे है, अनंत पे रहने पे इसका बनेगा फोकस पे, F2 पे। यहां आया, अनंत पे था तो यहां बना प्रतिबिंब। अच्छा, जब अनंत और 2F1 के बीच में होगा, तो अनंत और 2F1 के बीच में जब आया तो क्या होगा, ये यहां पे आ जाएगा F2 और 2F2 के बीच में। किसके, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और ले जाते हैं आगे। तो जब ये 2F1 पे आया, तो जब 2F1 पे आया तो ये और इधर जाएगा, अगली स्थिति क्या हो जाएगी, 2F2, क्या हो जाएगी, अगली स्थिति हो जाएगी 2F2। अब इसको हम और आगे ले जाते हैं। जब ये जो है माफ कीजिएगा, जब ये 2F1 और F1 के बीच आया, मतलब यहां पे आया, तो ये और इधर आ जाएगी, यानी अनंत और 2F2 के बीच में बनेगी। अनंत और 2F2 के बीच में बनेगी। ठीक है। और जब F1 पे आ गया, F1 पे आ गया तो कहां बन जाएगा, अनंत पे। कहां पे बन जाएगा, अनंत दूरी पे। ऐसा नहीं सूर्य पे बन जाएगा, अनंत मतलब काफी दूरी पे, तो अनंत पे बनेगा। तो इस प्रकार हम क्या देखें, जैसे जैसे वस्तु को हम इधर लेते जाते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, आगे की तरफ खिसकता जाता है। तो अब हम हर एक एक जो है स्थिति के लिए प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो इसकी जो है पहली स्थिति
जब वस्तु, पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये अभी जितनी भी स्थितियां पढ़ेंगे हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे, फिर बाद में हम अवतल लेंस के लिए ज्यादा स्थितियां हैं नहीं, बस सिर्फ एक ही जो है तरह की स्थितियां होती है, तो उसे हम लास्ट में देख लेंगे। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो हमने क्या किया, एक उत्तल लेंस ले लिया। ठीक है, एक उत्तल लेंस ले लिया, मान लेते हैं ये इसका प्रकाश केंद्र है, इसका प्रकाश केंद्र है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब यहां पे मान लेते हैं इसका F1 है, F1, और ये पॉइंट मान लेते हैं इसका 2F1 है। इसी प्रकार यहां पे F2 और ये पॉइंट मान लेते हैं इसका 2F2 है। अब देखिए, जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें परावर्तन चैप्टर में पढ़ा था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक दूसरे के समांतर मानी जाती है। क्या होती है, समांतर मानी जाती है, परस्पर समांतर। तो यहां पे क्या होगा, यहां भी समांतर ही होगी, मानेंगे हम। तो एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि ऐसे आई, ऐसे आई, और अपवर्तन के पश्चात वो यहां से होके निकले। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यहां से होके निकले। अब इसी के समांतर एक किरण हमको खींचना होगा, तो ठीक है, इसी के समांतर क्या करते हैं, इसी के समांतर एक किरण हम खींचते हैं। इसी के समांतर हमने एक किरण खींचा, किरण खींचा। अब ये कहां से होके जा रही है, ये होके जा रही है प्रकाश केंद्र से। तो हम लोग जानते हैं, मैंने आप लोग को बताया कि इसमें जितने भी लेंस का उपयोग करेंगे हम मान के चलेंगे कि वो पतला लेंस है। तो पतला लेंस के प्रकाश केंद्र से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो उसका विचलन नहीं होगा। अब ये कहां पे कटा, मान लेते हैं लगभग फोकस पे कटा। कहां पे कटा, फोकस पे कटा। तो इस प्रकार हमने दो किरण का उपयोग किया, एक जो वक्रता केंद्र से होके जाती है और दूसरी इसी के समांतर दूसरी किरण। अब देखिए हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कहां बना, नंबर एक कि प्रतिबिंब बना F2 पर, यानी द्वितीय मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना। ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक है। तो चूंकि ये किरणों के वास्तविक कटान से बना है ना, किरणें सचमुच में कटी है, ऐसा नहीं तो हम आभासी रूप से मान रहे हैं। तो ये क्या हुआ, F2 पर वास्तविक। और मैंने बताया था आप लोगों को कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा उल्टा होता है। आप खुद भी दिमाग लगाइए कि लाइन से नीचे है ना, वस्तु तो हमेशा लाइन से ऊपर होगी, तो लाइन के नीचे प्रतिबिंब बनी है तो क्या होगा, तो वास्तविक एवं उल्टा। और वस्तु से छोटा है या बड़ा, तो अनंत से सूर्य, तारा, चंद्रमा, इन सब का जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो उसके तुलना में तो ये बहुत छोटा होगा। तो क्या हो गया, काफी छोटा, काफी छोटा। तो इस प्रकार जो है जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, द्वितीय मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, और साथ ही काफी छोटा बनेगा। अब इसकी दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच में हो, अनंत तथा 2F1 के बीच हो। तो अनंत और 2F1 के बीच हो, इस स्थिति में क्या होगा देख लेते हैं हम।
मान लेते हैं हम ये एक उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया, ये प्रकाश केंद्र हो गया, ये एक पॉइंट हो गया जिसे हम F1 मान लेते हैं, और ये इस पॉइंट को 2F1 मान लेते हैं, F1 और 2F1। फिर इधर क्या हो जाएगा F2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2F2, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2F2। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया है पीछे कि हम दो किरणों का उपयोग करेंगे। कौन कौन सा? एक तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, और दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी वस्तु रखी कहां पे है, अनंत और 2F1 के बीच। ये तो 2F1 तक है, तो हम इस लाइन को, मुख्य अक्ष को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब यहां पे एक जो है वस्तु रखी हुई है, तो ये क्या होगा, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाएगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर खींची जाएगी। तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से होके गुजरेगी, ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। कहां से होके गुजरेगी? मुख्य फोकस से होके गुजरेगी। अब दूसरी किरण हम कौन सी लेंगे? दूसरी किरण हम लेंगे वक्रता केंद्र से, माफ कीजिएगा, प्रकाश केंद्र से होकर के जाने वाली किरण। ये हो गई प्रकाश केंद्र, तो प्रकाश केंद्र से होकर के गुजरने वाली किरण लेंगे हम, ऐसी किरण जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरे। और ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पे कटेगी? तो F2 और 2F2 के बीच में। कहां पे? F2 और 2F2 के बीच में। तो इस प्रकार हमने जो है क्या देखा कि जब वस्तु की स्थिति अनंत और जो है 2F1 के बीच में होगी, तो वो कहां पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ? प्रतिबिंब का निर्माण हुआ F2 और 2F2 के बीच में। तो प्रतिबिंब कहां पे बना? F2 एवं 2F2 के बीच में। तो प्रतिबिंब बना F2 एवं 2F2 के बीच में। अच्छा, दूसरा चीज कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है या काल्पनिक। प्रतिबिंब क्या हुआ है? प्रतिबिंब जो है किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बना है, अतः प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक होगा। प्रतिबिंब का जो निर्माण हुआ है वह वास्तविक हुआ है। और सीधा है या उल्टा? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना है। अब अगली स्थिति देखते हैं। अगला जो है क्या प्राप्त हुआ है? तो ये प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है या वास्तविक है? तो आप वास्तविक रूप से कटा है ना, वास्तविक और उल्टा हो गया F2 और 2F2 के बीच में। आकार क्या है प्रतिबिंब का? प्रतिबिंब का आकार आप देख लीजिए, जो वस्तु का आकार है उससे छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा। तो आकार क्या हो गया? वस्तु के आकार से छोटा। तो वस्तु के आकार से छोटा बना। तो वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा। तो ये हो गया द्वितीय, मतलब दूसरे प्रतिबिंब की दूसरी स्थिति हो गई। अब हम तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी कौन सी होगी? तो तीसरी होगी जब वस्तु टू F1 पर हो। क्या हो? जब वस्तु 2F1 पर हो। टू F1 पर हो, ठीक है। तो जब वस्तु 2F1 पर हो तो हम देखते हैं किस तरह प्रतिबिंब का निर्धारण होगा। तो देखिए, हम एक लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। हमने एक उत्तल लेंस लिया, ये मान लेते हैं इसका प्रकाश केंद्र है,
ये मुख्य अक्ष पे यहां पे F1 स्थित है और इस पोजीशन पे 2F1 स्थित है, इस पोजीशन पे F2 स्थित है और इस पोजीशन पे 2F2 स्थित है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पे वस्तु के स्थिति का निर्धारण करेंगे। वस्तु कहां पे है, वस्तु 2F1 पे है, वस्तु 2F1 पे है। तो हम दो तरह की किरण लेंगे, दो किरणें लेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण और दूसरी प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण, प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण। तो पहला हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हमने लिया। यह आप लोग को पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब एक हम दूसरी किरण लेते हैं। दूसरी किरण कौन सी लेंगे, तो दूसरी किरण लेंगे प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण। दूसरी किरण कौन सी लेंगे, प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण। और ये किरण कहां पे कटी, तो ये कटी 2F2 पे, जिसे हम लोग उसमें दर्पण में वक्रता केंद्र प्रयोग करते थे, यहां पे 2F2 बोल रहे हैं। तो कहां पे कटी, 2F2 पे कटी, यानी द्वितीय वक्रता केंद्र जो है उस पे। तो अब हम प्रतिबिंब देखते हैं। नंबर 1 प्रतिबिंब कहां पे बना, तो 2F2 पे बना, 2F2 पे। नंबर 2 वास्तविक है या काल्पनिक है, क्योंकि ये किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बना है, तो ये क्या हो गया, वास्तविक है। कैसा है, वास्तविक है। सीधा है या उल्टा है, तो ये उल्टा है। और 3 नंबर, ये वस्तु से छोटा है या बड़ा है, ना छोटा है ना बड़ा है, ये बराबर आकार का होता है। सिर्फ 2F1 एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु के आकार के बराबर कैसा है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब है, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार जब वस्तु 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब कहां पे प्राप्त होगा, 2F2, वास्तविक एवं उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। आज हमने प्रतिबिंब निर्धारण की 3 स्थितियों का अध्ययन किया। शेष 3 स्थितियों का अध्ययन और अवतल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब का निर्धारण करना हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।